माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है HIV एंड मदर। देखो क्या है कि सर पीडिया के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है बेबी एंड HIV मदर। यानी कि समटाइम्स क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कौन सी ड्रग दी जाती है, कैसे कैसे टेस्ट किए जा सकते हैं और कैसे क्या होता है इसके अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि बेबी एंड HIV मदर कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या इसकी डिजीज कंडीशन होती है। देखो सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई मदर है, ठीक है, मान के चलिए HIV मदर है। HIV मदर के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो उसके फिटस होता है, उस फिटस के अंदर क्या होता है कि वो 10th परसेंटाइल से कम हो जाता है, यानी कि 10th परसेंटाइल से नीचे वजन हो जाता है उसका बच्चे का, ठीक है। यानी कि जिस मदर के HIV है उस मदर के जो फिटस होगा, उस फिटस के अंदर जो बच्चे का वजन होता है दैट इज लेस देन 10 परसेंटाइल। ये टर्म यूज की जाती है टू शो द लेस वेट ऑफ द विच बिलो द नॉर्मल रेंज, यानी कि नॉर्मल रेंज से जो लेस वेट होता है बच्चे का वो शो करने के लिए द टर्म विच इज यूज्ड दैट इज 10 परसेंटाइल। और अगर ग्रेटर देन 90th परसेंटाइल, यानी कि 90th परसेंटाइल से मैं ज्यादा बताऊं तो वो मैक्रोसोमिया की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, ठीक है, यानी कि मैक्रोसोमिया कहलाता है। ये कौन सी मदर के अंदर होता है? ये डायबिटिक मदर के अंदर होता है। याद रखना, लिखते जाना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी मैं बात बताने वाला हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लिखते जाना साथ के साथ में। 90th परसेंटाइल से अगर ज्यादा वजन हो जाता है तो मैक्रोसोमिया कहलाता है। डायबिटिक मदर के अंदर होता है, यानी कि कोई मदर डायबिटिक है प्रेग्नेंट स्टेज के अंदर, तो उस टाइम पे जो उसका बच्चा होगा वो ग्रेटर देन 4 kg से बच्चे का वजन ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि मैक्रोसोमिया होगा। बस वो बॉडी से ही ज्यादा बड़ा होगा, दिमाग से वो फिर भी कम ही होगा, यानी कि वो मेंटल रिटार्डेड कंडीशन के अंदर होगा, यानी कि उसका मेंटल जो ग्रोथ होता है वो अबव द नॉर्मल रेंजेस नहीं होता है, वो नॉर्मल ही होगा या फिर उससे कम होगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये था 90th परसेंटाइल, लेस देन 10th परसेंटाइल से होता है जो HIV मदर के अंदर होता है, और 90th परसेंटाइल से होता है जो डायबिटिक मदर के अंदर होता है, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है कि अगर जैसे नॉर्मल HIV मदर है, ठीक है, वैसे अगर नॉर्मल मदर होती है ना, यानी कि नॉर्मल मदर होती है तो उसके अंदर NST अपन कब करवाते हैं? 26 वीक के ऊपर करवाते हैं, ठीक है। और अगर HIV वाली मदर है तो उस टाइम पे अपन 26 वीक पे करवाएंगे, लेकिन उसके बाद एट देन 32 वीक के बाद में एवरी वीक करवाएंगे, ठीक है। 32 वीक के बाद में एवरी वीक वी हैव टू डायग्नोस और वी हैव टू परफॉर्म द NST, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है। इट टेल अबाउट द फिटल हार्ट रेट के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन द फिटल हार्ट रेट एंड जो फिटल मूवमेंट होते हैं ना उसके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में बताने वाला जो टेस्ट होता है दैट इज नोन एज NST होता है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो एब्डोमेन के ऊपर मदर के ऊपर एक बेल्ट लगा के और फिर चेक किया जाता है। प्लस में अगर कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट के बारे में बताऊं, इसके साथ में अगर मैं CST के बारे में बताऊं, यानी कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट होता है, ये भी किया जाता है। ये क्या बताता है? ये फिटल वेलबींग के बारे में बताता है। कैसे बताता है? ये कॉन्ट्रैक्शन दिया जाता है, यानी कि मां को स्ट्रेस आ जाती है उसके अंदर, और जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस नाम से पता चल रहा है इसके अंदर। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है ना जब तो बच्चा अच्छा है, यानी कि CST अगर नेगेटिव आ रहा है ना जब तो बच्चा सही है, और अगर CST पॉजिटिव आ जाता है ना तो बच्चे के अंदर IUGR वगैरह हो सकती है, फिटल डिस्ट्रेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, और मैनी अदर कॉम्प्लिकेशन कैन बी सीन अंडर द CST। तो आप याद करते जाना कि NST 26 के ऊपर नॉर्मली करवाया जाता है, हर प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर करवाया जाता है। और अगर HIV मदर तो 26 वीक पे भी करवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद में 32 वीक के बाद में एवरी वीक करवाया जाएगा टू टेल अबाउट द, टू चेक अबाउट द कि बच्चा सही है गलत है, या फिर जो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन अक्कर हो सकता है। एक बात याद रखना, अगर HIV मदर है, अगर HIV मदर के बाद में जो उसका बच्चा होगा उसके अंदर 15 से 18 मंथ तक जो HIV एंटीबॉडीज पाई जाएगी, यानी कि 15 से 18 मंथ तक उसके अगर टेस्ट करवाया जाएगा HIV का बच्चे के अंदर तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। कौन सा टेस्ट होता है बच्चे के अंदर? PCR करवाया जाता है, ठीक है। PCR होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, ये टेस्ट करवाया जाता है बच्चे के अंदर। और जो अडल्ट होता है उसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। कौन सा होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। ये आदमी के अंदर करवाया जाता है, अडल्ट के अंदर करवाया जाता है, या फिर जो बड़ा बच्चा होता है यानी कि 10 से 12 साल का या 14-15 साल तक का, तो उसके अंदर कौन सा करवाया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। और अडल्ट के अंदर भी ये यूज की जाती है, बच्चे के अंदर PCR करवाई जाती है। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन अबाउट द HIV प्लस में बेबी का कि कैसे क्या इसके अंदर होता है। देन उसके बाद में मैं बताऊं कि सर ये क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। मोस्ट कॉमन ये किसके द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि सर रूट कौन से होते हैं? मान के चलिए अगर किसी HIV मदर है, उस HIV मदर के अंदर अगर बच्चे के अंदर जा रहा है तो किसके द्वारा जाया जा सकता है?
याद रखना, फर्स्ट वन तो होता है ऑब्वियस सी बात है प्लेसेंटा के द्वारा जाया जा सकता है, द सेकंड वन विच इज लेबर ड्यूरिंग द लेबर, एंड द थर्ड वन विच इज ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान पे ही तो एचआईवी क्रॉस कर सकता है बच्चे से मां के अंदर, सॉरी मां से बच्चे के अंदर। तो कैसे कर, लेबर के अंदर मोस्ट ज्यादा चांस है, मोस्ट कॉमन होता है और मोस्ट इजीली जा सकता है और सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है, मोस्ट रिस्क फैक्टर होता है किसके अंदर, इसके अंदर लेबर के अंदर। बाकी प्लेसेंटा से जाया जा सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी जाने के रिस्क होते हैं। और जो इसके अंदर करवाया जाता है डायबिटिक ना सॉरी इसके अंदर एचआईवी वाली मदर होती है, उस एचआईवी वाली मदर के अंदर जो बच्चे को डिलीवरी करवाने का जो ऑप्शन होता है दैट इज ऑलवेज इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाते हैं, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या होता है सर, मोस्ट कॉमन चांस होता है, मोस्ट कॉमन चांसेस ऑफ डेथ, यानी कि किसकी वजह से होता है सर, न्यूमोसिस्टिक जर्सीवी नाम का एक इन्फेक्शन होता है, न्यूमोसिस्टिक जर्सीवी होती है, ठीक है, जेरोवीसी होती है, ठीक है, इसके अंदर होती है। और रिकरेंट इन्फेक्शन से डेथ होती है, एचआईवी से कभी भी नहीं होती है। एचआईवी से तो खाली क्या होता है, एचआईवी से तो खाली जो इम्यूनो होती है ना, यानी कि जो इम्यून होती है अपनी बॉडी की विच गेट डिक्रीज्ड एंड आवर इम्यून सिस्टम विल कैन नॉट बी परफॉर्म नॉर्मल फिजियोलॉजी। और क्या करेगा सर, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अगर इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो चांसेस बढ़ जाएंगे इन्फेक्शन के, और वो इन्फेक्शन लीड टू द डेथ। तो ये रिकरेंट इन्फेक्शन की वजह से डेथ होती है। और इन्फेक्शन विच इज वेरी मच मोस्ट कॉमन दैट इज न्यूमोसिस्टिक जेरोवीसी होती है। ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है और पूछा गया है कि कौन सा इन्फेक्शन होता है, तो न्यूमोसिस्टिक जेरोवीसी होती है और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। तो ये था इसके बारे में। अब पढ़ते हैं कि भाई इसकी स्टेजेस कौन सी होती है एचआईवी की, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेजेस व्हिच कैन बी सीन अंडर द एचआईवी, वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेजेस, यानी कि स्टेजेस कौन से तरह की होती है इसके अंदर, ठीक है, एचआईवी की। तो सबसे पहले स्टेज फर्स्ट होती है। स्टेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि सर एसिम्प्टोमेटिक होती है, ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी कि इसके अंदर पता नहीं चलता कि क्या एबनॉर्मलिटी है, कोई लक्षण नहीं आते हैं, या फिर इसके साथ में जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी पाई जाएगी, ठीक है, जनरलाइज्ड लिम्फ एडिनोपैथी पाई जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो पूरी बॉडी के अंदर लिम्फ होती है उसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी, एडिमेटस हो जाएगी। जो स्टेज सेकंड आती है उसके अंदर याद रखने का तरीका याद रख लेना, एचपीओ से रख लेना, यानी कि फर्स्ट वन होती है हिपैटोस्प्लीनोमेगाली हो जाती है, यानी कि जो हिपैटिक होती है लीवर होता है और जो स्प्लीन होता है उसका साइज बढ़ जाता है। द सेकंड वन विच इज पी से पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है, पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तीन अपने पास में ग्लैंड होते हैं, सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर होते हैं और पैरोटिड ग्लैंड होता है जो यहाँ पे पाया जाता है बीच बिटवीन द मैंडिबल और उसके। और क्या करता है ये सर, ये सलाइवा का सीक्रेशन करता है, सलाइवरी माइलेज वगैरह जो भी सब कुछ जो सीक्रेशन होता है मुंह के अंदर वो सारा किसके द्वारा होता है, पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट हो जाता है इसके अंदर। और ये मोस्ट कॉमन मम्स के अंदर होता है, ठीक है, मम्स जो डिजीज होती है उसके अंदर भी ये पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है विद फीवर के साथ में। देन इसके अंदर ओ से सर ओरल अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि मुंह के अंदर क्या हो जाता है, अल्सर्स होने लग जाते हैं, छाले पड़ने लग जाते हैं। तो ये था स्टेज सेकंड के अंदर। देन उसके बाद में स्टेज थर्ड होती है, ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, लिखते जाना। देन उसके बाद में सर स्टेज थर्ड होती है। स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है सर, स्टेज थर्ड के अंदर क्या होता है सर, स्टेज थर्ड के अंदर होता है सबसे पहले कि याद रखना दो चीज हमेशा मोस्ट कॉमन होगी, एक तो परसिस्टेंट डायरिया होगा, यानी कि वो बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर कॉन्टिन्यूसली ग्रेटर देन 14 डेज तक या फिर 1 मंथ तक क्या होता है, डायरिया होता है। देन सेकंड नंबर पे लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, लो ग्रेड फीवर होगा, वो भी ग्रेटर देन 1 मंथ, ठीक है। देन उसके बाद में तीसरे नंबर पे चीज होती है ल्यूकोहेरीप्लेकिया, यानी कि मुंह के अंदर जीभ के ऊपर क्या हो जाता है, छोटे छोटे बाल से आने लग जाते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, वो क्या करवाता है, वो किसके साइन होता है, वो कैंसर के साइन होते हैं, प्लस में इसके अंदर एचआईवी के साइन होता है, ठीक है, ल्यूकोहेरीप्लेकिया हो जाती है। एंड फोर्थ वन विच इज ओरल थ्रस हो जाती है, यानी कि ओरल कैंडिडियासिस हो जाती है, यानी कि इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो निस्टेटीन होती है, निस्टेटीन इज द ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्प्रे के द्वारा दी जाती है, ये याद रखना, ठीक है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ओरल थ्रस हो जाती है, कैंडिडियासिस हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये था स्टेज थर्ड। एंड द स्टेज फोर्थ विच इज कौन सी होती है, इसके अंदर लास्ट है ये, इस स्टेज के अंदर कैपोसी सार्कोमा होती है, ठीक है, कैपोसी सार्कोमा होती है।
या तो ये तो हर जगह क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कैपोसिस सार्कोमा सीन इन व्हिच डिजीज, दैट इज सीन इन द एचआईवी, ठीक है। और ये ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 होता है, याद रखना, एचएचवी ह्यूमन हर्पेस वायरस 8 होता है, ये याद रखना। क्वेश्चन ये आ चुका है, ये आ चुका है। और अगर इसके साथ फर्स्ट के बाद में सेकंड में बताऊं, नॉन होजकिन लिम्फोमा, ठीक है, होजकिन लिम्फोमा आल्सो सीन इन द किसके अंदर, is seen in the HIV के अंदर। तो ये था various types of stages which is seen in the HIV। देन उसके बाद में मैं बताऊं कि सर इसका डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, what are the main diagnosis under which the HIV can be diagnosed। तो फर्स्ट वन which is डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले होता है, डायग्नोसिस के अंदर मैं बताऊं इसके बारे में कि what are the main diagnosis। तो फर्स्ट वन जो होता है that is CD4 सेल काउंट चेक किया जाएगा सर, CD4 सेल काउंट कर लिया जाएगा, ठीक है। अगर लेस देन 200 है तो एड्स हो जाता है, एड्स पॉजिटिव हो जाती है, और लेस देन 400 तो एचआईवी पॉजिटिव होता है, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे होता है अपने पास में एलाइजा, ठीक है, एलाइजा, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेट एसे, ठीक है। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ द एलाइजा। द थर्ड वन विच इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है, मोस्टली डन इन द चाइल्ड के अंदर, लिखते जाना साथ के साथ, मोस्टली डन इन द चाइल्ड के अंदर, चाइल्ड के अंदर कर दी जाती है ये। और द फोर्थ वन पीसीआर के बाद में क्या होता है, पीसीआर के बाद में सर वायरल लोड ले लिया जाता है, वायरल लोड के द्वारा भी चेक किया जा सकता है। कैसे चेक किया जा सकता है, ये मोस्ट कॉमन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये लिखते जाना, ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। और वायरल लोड चेक किए जाते हैं, जो बॉडी के सीक्रेशन वगैरह होते हैं सलाइवा के द्वारा, प्लस में भाई जो वजाइनल सीक्रेशंस होते हैं, सीमेन एग्जामिनेशन किया, तो ये जितने भी सीक्रेशंस होते हैं दैट आर यूज्ड अंडर द वायरल लोड के अंदर। फिफ्थ वन विच इज सर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जगह आता है, ऑप्शन के अंदर यही आता है कि विच इज द मोस्ट कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होता है यूज करने के लिए एचआईवी को डायग्नोस करने के लिए, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है। और इसके अंदर मैग्नीशियम सोडियम डिडोनो सल्फेट यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ये ड्रग यूज की जाती है, किसके अंदर, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट के अंदर। और बाकी प्रिंसिपल तो शायद इसका आइनोट्रोपिक्स नाम में एक प्रिंसिपल होता है, वो भी यूज किया जाता है इसके अंदर। और पांचवें बाद छठे नंबर पे विच इज सर P24 टेस्ट होता है, P24 टेस्ट होता है, ये एंटीजन टेस्ट होता है, और नहीं प्रोटीन का द्वारा चेक की जाती है, ठीक है। ये जो P24 प्रोटीन होता है दैट इज मेनली सीन इन द किसके अंदर होता है, P24 जो प्रोटीन होता है दैट इज मेनली किसके अंदर होता है, वायरल लोड होता है, उसके वायरल एनवेलप होता है, उसके अंदर पाया जाता है। तो उसको चेक करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेरियस टाइप्स ऑफ किसके अंदर होता है ये प्रोटीन, सर एक वायरस के अंदर होता है। देन उसके बाद में डायग्नोसिस हो गए हैं, डायग्नोसिस के बाद में इसके ट्रीटमेंट के ऊपर चलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन मोस्ट आसान है, बस आप याद रखना और समझते जाना। डायग्नोसिस के बाद में जो इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, ट्रीटमेंट के अंदर मैं बताऊं तो सबसे पहले एक चीज पड़ी होगी, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है, ठीक है, डीएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। और अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है, आरएनए बन रहा है तो ये ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। और अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है ना तो ये ट्रांसलेशन होता है, ठीक है, ये चीज तो आपने पढ़ी होगी। और अगर मैं आरएनए से डीएनए बना दूं तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ड्रग आती है सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नाम की जो ये ड्रग आती है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर किसके लिए, सबसे पहले कौन सी होती है, एजीटी यानी कि AZT और 3TC यानी कि जिडुवुडीन प्लस में लैमुवुडीन। तो ये जो दो ड्रग होती है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर किसके लिए, AZT प्लस में 3TC होती है, किसके अंदर होती है, और एक टिनोफेविर होती है, टिनोफेविर आती है। ये जो ड्रग होती है ये तीनों यूज्ड फॉर द एचआईवी के अंदर, ठीक है। देन उसके बाद में किसके अंदर न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है। और मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो नॉन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है। वो कौन सी ड्रग होगी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है, वो कौन सी ड्रग होती है, सो दैट इज मेनली होती है इटोनाविर और नेवापेरिन होती है,
ठीक है, ये जो होती है ये दो ड्रग होती है दैट इज अ नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होती है। ठीक है, ये लिखते जाना, उसके बाद में इसके आगे का मैनेजमेंट बताऊंगा। देन उसके बाद में तीसरे नंबर होती है प्रोटीएज इनहिबिटर की, यानी कि प्रोटीएज इनहिबिटर, प्रोटीएज इनहिबिटर। इसके अंदर कौन सी ड्रग होती है सर? देखो प्रोटीएज इनहिबिटर के अंदर जो ड्रग आती है दैट इज इंडानावीर, ठीक है, इंडानावीर और रिट्रोनावीर नाम की दो ड्रग आती है, रिट्रोनावीर नाम की दो ड्रग आती है। अब मान के चलिए आपके पास में एक मदर आती है गायनोकोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर, ऑब्स्टेट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर HIV की है, तो उस टाइम के ऊपर आपने वेस्टर्न ब्लड टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, लेकिन जो CD4 सेल काउंट है, CD4 सेल काउंट इज ग्रेटर देन 200, 200 से ज्यादा है, तो HIV तो नहीं हुआ है, नहीं एड्स पॉजिटिव तो वैसे तो आ गया है पॉजिटिव, बट अभी ससेप्टेबल नहीं हुआ है, तो क्या किया जाएगा इंट्रापार्टम के अंदर, एंटीपार्टम के अंदर, यानी कि एंटीपार्टम के अंदर, यानी कि मदर इज नॉट एलिजिबल बट वेस्टर्न ब्लड टेस्ट इज पॉजिटिव, देन एंटीपार्टम के अंदर AGT प्लस में 3TC दी जाएगी, यानी कि जिडुबुडिन, ठीक है, जिडुबुडिन प्लस में लैमोबुडिन, ये दो ड्रग दी जाएगी। और अगर इंट्रापार्टम के अंदर क्या दिया जाएगा सर? AGT प्लस में 3TC प्लस में NVP, यानी कि नेवापरिन दी जाएगी, 3TC लैमोबुडिन दी जाएगी, AGT प्लस में ये जिडुबुडिन दी जाएगी। और पोस्टपार्टम के अंदर भी सेम वही रिपीट करेंगे जो एंटीपार्टम के अंदर रिपीट की थी, AGT प्लस में 3TC दी जाएगी फॉर 7 डेज के लिए। ठीक है, अगर 7 डेज तक अगर यूज की जाएगी तो ये सारा फॉर्मूला होगा इसके अंदर। ठीक है, ये लिख लेना। देन उसके बाद में यही आपने देन उसके बाद में होता है कि अगर मदर डायरेक्ट इंट्रापार्टम पे आ रही है, एंटीपार्टम पे नहीं आ रही है, यानी कि अगर मदर ने कभी अपना HIV स्टेटस चेक नहीं करवाया है, डायरेक्ट डिलीवरी के टाइम पे आई है, तो उस टाइम पे क्या यूज किया जाएगा? डायरेक्ट उस टाइम पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आई है, डायरेक्टली ऑन इंट्रापार्टम हेमरेज, मदर इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, नॉट एलिजिबल है इंट्रापार्टम, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे सबसे पहले AGT प्लस में 3TC प्लस में NVP एंड पोस्टपार्टम के अंदर AGT प्लस में 3TC, यानी कि ये ड्रग दी जाएगी फॉर 7 वीक के लिए, वो 7 डेज के लिए दी जा रही थी और ये 7 वीक के लिए दी जाएगी, लिख लेना। ठीक है, तो ये तक इसके बारे में डायरेक्टली आ रही है और बिना किसी चेक के उसके अंदर। और अब आता है अगर मदर एलिजिबल आ जाती है, यानी कि पता चल जाता है लेस देन 200 से उसके अंदर आ रही है CD4 सेल काउंट, तो उसके अंदर सबसे पहले क्या यूज किया जाएगा? देखो उसके अंदर होती है HAART, यानी कि हाईली एक्टिव ART, ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसे कहते हैं। ठीक है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसे कहते हैं, हाईली एक्टिव यूज की जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि सर दो न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है, ठीक है, प्लस में 1 नॉन न्यूक्लियोटाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होती है, या फिर प्रोटीएज इनहिबिटर यूज कर ली जाती है। मान के चलिए 3TC प्लस में टेनोफविर जो मैंने अभी बताई थी आपको, वो प्लस में इधर की साइड में नेवापरिन ली जा सकती है। ठीक है, तो ये यूज की जाएगी अगर मदर एलिजिबल है तो। ये हाईली एक्टिव हार्ट जिसे कहते हैं, ये लिख लेना, क्वेश्चन पूछा जाता है किसके अंदर ये यूज की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, कि भाई बच्चे के अंदर कौन सी यूज की जाएगी, कैसे यूज की जाएगी? अगर बच्चा लेस देन 2 kg से, ठीक है, 2 kg से बच्चा कम है, तो NVP होती है और ये AGT होती है। ठीक है, NVP तो दी जाएगी 2 mg और ये दी जाएगी 5 mg। और अगर बच्चे का वजन 2 से 2.5 है, 2.5 kg के बीच में है, तो ये दी जाएगी 5 mg और ये दी जाएगी 10 mg। ठीक है, ये भी 10 mg दी जाएगी। देन उसके बाद में ग्रेटर देन 2.5 kg से बच्चा हो जाता है, तो ये दी जाएगी 15 mg और ये भी दी जाएगी 15 mg। तो ये था ऑल अबाउट द HIV व्हिच कैन बी सीन इन द किसके अंदर? HIV मदर के अंदर प्लस में बेबी के अंदर, जो कि प्रिकॉशंस मेंटेन की जाती है। याद रखना सबसे पहले, अब इसके अंदर जो प्रिकॉशंस मेंटेन की जाती है,
कभी भी प्रेगनेंसी के अंदर लाइव वैक्सीन कभी नहीं दी जाती है। द सेकंड वन, लाइव वैक्सीन के अंदर बीसीजी हो गई, ओपीवी हो गई, प्लस में येलो फीवर हो गया, ये जो सब कुछ होता है ये सारी लाइव वैक्सीन आती है। प्लस में अम्यूनोसेंटेसिस कभी नहीं की जाती है। प्लस में क्लोरोहेक्सिडिन से वजाइनल डाउचिंग की जाती है। प्लस में ये लिखते जाना जितने टर्म है, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करवाना पड़ता है, कभी वजाइनल डिलीवरी नहीं होगी। प्लस में इससे रिलेटेड और क्या बातें होती है बस। और हाँ, अगर मोस्ट कॉमन जो चांसेस होते हैं इसके डेथ के, वो किसकी वजह से होते हैं, न्यूमोसिटिक जर्सीवी की वजह से होती है। क्लोट्रिमोक्सासोल चलती है ग्रेटर देन 6 वीक तक। अगर किसी बच्चे के न्यूमोसिटिक जर्सीवी का जो इन्फेक्शन होता है, जो निमोनिया के अंदर आता है, तो वो होती है। प्लस में इसके अंदर अम्यूनोसेंटेसिस मैंने आपको बता दिया है, और बाकी इसके अंदर और एक दो अगर इसके अंदर जो मैं बता देता हूँ आपको। तो सिजेरियन सेक्शन एप और हाँ एपिजियोटोमी नहीं दी जाती है इसके अंदर, ठीक है, एपिजियोटोमी कभी भी नहीं करेंगे इसके अंदर। और बस यही होता है इसके अंदर मेनली, और जिंक वगैरह दिया जा सकता है बच्चे के अंदर उस फ्लूइड के अंदर जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये था सारे किसके बारे में, सिजेरियन सेक्शन के बारे में। प्लस में जो HIV मदर होती है, प्लस में बच्चा होता है, उसके कैसे कैसे केयर की जाती है, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, आप पढ़ लेना, समझ लेना। और यहाँ तक वीडियो आपने देखी है तो वीडियो को जरूर लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका ही है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन यू विल गेट द अच्छी इन्फॉर्मेशन। एंड द सेकंड थिंग, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को